गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ओके, सो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स विथ शॉर्ट ट्रिक्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले जो कि प्रॉब्लम में लगने वाले हैं, विथ दैट JEE-MST में पूछे गए क्वेश्चंस, MST बैक टू बैक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उस पर काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर ली है। ओके, तो आपको सिर्फ क्या करना है, जो कुछ भी शॉर्ट ट्रिक्स है या फिर प्रॉब्लम्स है उसकी कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करनी है बच्चों। इफ़ यू हैव टू अप्लाई शॉर्ट ट्रिक्स ऑन दैट प्रॉब्लम, ऑन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, आप अगर प्रैक्टिस करोगे और उसमें कंसेप्ट कौन सी यूज़ हो रही है ये आप अगर समझ पाओगे तभी जाकर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएंगी। इज इट क्लियर? यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि जो कुछ भी सर ने शॉर्ट ट्रिक आपको बताई है उसको हर प्रकार के प्रॉब्लम पर अप्लाई करना है। दिस इज द पर्टिकुलर प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो रेगुलरली। अगर आप बोलोगे कि मैं एग्ज़ाम के वक्त शॉर्ट ट्रिक पढ़ लूँगा और वैसे ही एग्ज़ाम देने चले जाऊँगा तो उसका कुछ मतलब नहीं होगा, तो आपके रॉन्ग सॉल्यूशन आने ही नहीं वाले फिर उसमें। ओके, सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ शॉर्ट ट्रिक टू लर्न। हमको उसकी प्रैक्टिस करनी है और जो कुछ भी कंसेप्ट है वो कंसेप्ट को क्लियर करके हम लोगों को आगे बढ़ना है बच्चों। ओके, सो लॉजिक के बाद हम लोग आज हमारा नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन MST बच्चों। ओके, प्रॉब्लम तो एकदम इजीली ही आते हैं, इजी मोड पे ही आते हैं, पर हमको कंसेप्ट पता रहनी चाहिए कि रोज क्या है, कॉलम क्या है। और जैसे कि आप लोगों ने अपना स्टेट बोर्ड में रो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो रो ट्रांसफॉर्मेशन था वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अप्लाई करने में प्रॉब्लम जाती थी, पर जिनको रो ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व करना आया उनको मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आ गया बच्चों। रो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ हम लोगों ने स्टेट बोर्ड में और क्या पढ़ा है, दैट इज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, एडजॉइंट पढ़ा है कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट या फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस भी पढ़े हैं, क्रैमर्स रूल भी पढ़ा है। तो ये सब का यूज़ करके आज हमको मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर के बारे में जो कुछ भी शॉर्ट ट्रिक से इंपॉर्टेंट फार्मूले है बच्चों वो सब पढ़ना है। ओके, सो मैट्रिसेस, व्हाट इज मैट्रिक्स? ओके, मैट्रिसेस का सिंगुलर फॉर्म मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स होता क्या है बच्चों? मैट्रिक्स यानी द अरेंजमेंट या फिर बोल सकते हैं एन अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ पर्टिकुलर वे या फिर इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो वहां पर हमको पता रहना चाहिए कि वहां पर रोज की ऑर्डर एंड कॉलम की ऑर्डर क्या दी है करके। फॉर एग्जाम्पल दिस इज फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर मैट्रिक्स A11, A12, A21, A22। हियर इट इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। तो यहां पर ऑर्डर क्या है बच्चों? तो यहां पर हमको क्लियरली इंडिकेट हो रहा है, देयर इज एन R1, it is R2, okay, here it is C1 and C2. so the order of this matrix is, इसमें 2 रो है and 2 कॉलम। ये हमको पहचानना आना चाहिए बच्चों कि पर्टिकुलर मैट्रिक्स में रो कितने दिए हैं एंड कॉलम कितने दिए हैं। सो दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जहां पर रोज एंड कॉलम का नंबर हमको सेम मिल रहा है, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, सो इसके साथ फिर से इफ आई गिवन अ मैट्रिक्स ऑफ दिस 1 -2 3, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? ओके, व्हाट इज द ऑर्डर? सो हियर आई विल चेक रो कितने हैं, दैट इज R1,
ओके, यहाँ पर एक ही रो है, बट कॉलम यहाँ पर C1 दैट इज C2 एंड दैट इज C3, सो ऑर्डर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 1 इंटू दैट इज 3 इंटू 1 नहीं लिखेंगे उसको, इट इज कॉल्ड 1 इंटू 3। सिमिलरली और देखेंगे, सिमिलरली हियर 1 माइनस 5 3, इसका ऑर्डर चेक करेंगे बच्चों, तो यहां पर क्लियरली इंडिकेटेड कि R1 है, R2 है, R3 भी है, सो ऑर्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर गिवन मैट्रिक्स इज 3 इंटू कॉलम क्या है बच्चों, दैट इज C1, तो 3 इंटू 1 इज द ऑर्डर ऑफ दिस। ऑर्डर को हम डिनोट करेंगे बच्चों n से डिनोट करेंगे हम। ओके, तो यहां पर ध्यान में रखना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वी विल डिनोटेड बाय n। ओके, तो और आगे बढ़ेंगे, दैट इज द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जैसे कि हमने स्टेट बोर्ड में पढ़ा था, जीरो मैट्रिक्स करके सबसे पहले टाइप था जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स में क्या है बच्चों, द मैट्रिक्स इन विच एवरी एंट्री, द मैट्रिक्स इन विच एवरी एंट्री इन दैट स्क्वायर ब्रैकेट वो क्या रहेंगी, जीरो, देन वी विल कॉल इट एज जीरो मैट्रिक्स। ओके, सो नेक्स्ट वही रो मैट्रिक्स ये वाला, इसको बोल सकते हैं रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसको भी बोल सकते हैं बच्चों हम लोग। ओके, तो ऐसे कुछ टाइप्स है जो हमको सिर्फ माइंड में रखने हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस ये भी रहते हैं करके। ओके, दैट इज नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सबको पता है बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये चीज ध्यान में रखनी है हमको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एक चीज ध्यान में रखनी है, दैट इज द डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स कंटेनिंग 1 and 1। तो डायगोनल एलिमेंट यानी सर क्या, सो दीज आर द डायगोनल एलिमेंट, ओनली दिस। ये अपोजिट साइड वाले डायगोनल एलिमेंट नहीं रहेंगे बच्चों, ये चीज ध्यान में रखना। डायगोनल एलिमेंट यानी दैट इज 1 and 1, एंड इन 3x3 फॉर्म आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये सब सुनने में और पढ़ने में आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये हम लोग सब पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। सो इसको बाजू में रखते हुए पर और थोड़ा सा इंटरेस्टिंगली बताना चाहूँगा, जो कि बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। अगर इस 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, इन 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मुझे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फाइंड करना है बच्चों, तो मैं वो कैसे करूँगा, चलो ध्यान दो। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, व्हाट इज इट? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये जो ऊपर में है ना 0 0 0, इसको हम बोलेंगे बच्चों लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो यहां पर ध्यान दो, क्योंकि प्रॉब्लम में पूछते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और जो यहां पर नीचे है उसको बोलेंगे बच्चों हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इन 2x2 मैट्रिक्स जो ऊपर में एक 0 है उसको बोलेंगे दैट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एंड जो नीचे में उसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है बच्चों, लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर। ओके, सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दैट इज ए इनवर्स का फॉर्मूला बाय एडजॉइंट मेथड। जो सबको पता है ए इनवर्स, लेकिन ये चीज पता रहनी चाहिए। ए इनवर्स का फॉर्मूला हम फाइंड करते हैं दैट इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों, तो इसको थोड़ा सा हम लोग अभी बाजू में रखेंगे, और जो कुछ भी हमको शॉर्ट ट्रिक्स लगने वाले हैं तो हम उस पर फोकस करेंगे अभी। ओके, तो सब अभी पेन एंड कॉपी निकाल के रखो, और जल्दी से जल्दी आपको नोट डाउन भी करना है साथ में ही मेरे।
ओके, so we now directly focusing on short trick. ठीक है, जो कुछ भी आज हम शॉर्ट ट्रिक देखने वाले हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की शॉर्ट ट्रिक देखने वाले हैं, वो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फॉर द फर्स्ट ट्रिक ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो सबको बच्चों नोट डाउन करनी है। इफ वी हैव टू गिवन, ओके, दैट इज अ मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू A B C D, so this is the order of 2 by 2 matrix. okay, then अगर मुझे इसका A इनवर्स फाइंड करना है बच्चों, आई हैव टू फाइंड A इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे अप्लाई करूँगा, दैट इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A हम फाइंड कर लेंगे। और डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करते समय एक बात हमेशा ध्यान में रखना बच्चों यहाँ पर, कि मैं हमेशा मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स का ही करूंगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स लोग गलती करते हैं, वो मल्टीप्लिकेशन दीज एलिमेंट्स का करते हैं एंड माइनस डायगोनल मैट्रिक्स करते हैं, तो इस वजह से उनका आंसर रॉन्ग आ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालने के लिए मैं सबसे पहले A इंटू डी माइनस B इंटू सी, इस तरह से मैं डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालूंगा ईच एंड एवरी प्रॉब्लम में। ओके, एंड जब एडजॉइंट ऑफ A लिखते हैं हम, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, तो उसमें मैं कौन से एलिमेंट लिखूंगा चेक कर लो बच्चों। दैट इज वी हैव टू इंटरचेंज दिस डायगोनल एलिमेंट। यहाँ पर A है, यहाँ पर D है, तो ये D को मैं A की जगह पर भेज दूंगा, A को मैं D की जगह पर भेज दूंगा, एंड रेस्ट ऑफ द दिस एलिमेंट्स इन नॉन डायगोनल मैट्रिक्स, इनको क्या करना है, इनके सिर्फ साइन चेंज करना है बच्चों, तो हमको इजीली मिल जाएगा A इनवर्स। हम लोग यहाँ पर ना रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे ना एडजॉइंट मेथड यूज करेंगे, डायरेक्ट A इनवर्स इज इक्वल टू ये फॉर्मूला अप्लाई कर A इनवर्स फाइंड करेंगे बच्चों। सो व्हाट इज इट फॉर्मूला, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, डायगोनल एलिमेंट वी हैव टू इंटरचेंज, दैट इज D की जगह पर A की जगह पर D, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट के सिर्फ क्या चेंज करने हैं, साइन, उनको चेंज मत करो। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखो। तो फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव टू गिवन मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4 एंड 2 5, ओके, सो इसका हम अभी A इनवर्स फाइंड करेंगे बच्चों। सो A इनवर्स मुझे यहाँ पर फाइंड करना है, फाइंड A इनवर्स। ओके, तो मैं यहाँ पर A इनवर्स फाइंड करूंगा, दैट इज A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो मुझे यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ A मिलेगा, दैट इज 5 इंटू 3 15, माइनस करेंगे 2 इंटू माइनस 4, दैट इज माइनस 8, तो 15 प्लस ये हो जाएगा 8, दैट इज 23। सो व्हाट आई गेट, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 23। यहाँ पर बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू हमको 0 भी नहीं चाहिए, तो ध्यान रखना अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A जहाँ पर भी 0 आता है, सो वहाँ पर हम बोलेंगे कि A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। हम A इनवर्स फाइंड ही नहीं कर पाएंगे जहाँ पर डिटर्मिनेंट 0 आएगा वहाँ पर। तो चलो यहाँ पर A इनवर्स निकल गया हमारा 1 अपॉन 23, एंड मैं यहाँ पर एडजॉइंट A लिखने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या करूँगा, जो डायगोनल एलिमेंट थे उनको इंटरचेंज करूँगा, दैट इज 5 के जगह पर 3 के जगह पर 5, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट यू कैन सी हियर, उनके सिर्फ मैं साइन चेंज करूँगा। तो यहाँ पर -4 है तो +4, एंड 2 है तो उसको लिखेंगे बच्चों -2। सो इट इज योर डिटर्मिनेंट A इनवर्स। यू कैन फाइंड इजीली बाय दिस शॉर्ट ट्रिक्स। ओके, क्लियर हो गया बच्चों। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट ट्रिक नंबर 2।
ओके, शॉर्ट ट्रिक नंबर 2 देखते हैं बच्चों, दैट इज इफ A is equals to, it is a order of 3 by 3 matrix and we are given here A 0 0 0 B 0 0 0 C. Okay, then we have to find here A inverse. अगर हमको A inverse फाइंड करना है जहां पर डायगोनल एलिमेंट दिए रहे, ओके, डायगोनल एलिमेंट दिया रहा, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 0 है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 0 है। तो ऐसे प्रकार के प्रॉब्लम में जहां पर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट दिया हो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कंटेन्स ओनली 0, तो ए इनवर्स हम उसका इजीली लिख पाएंगे। दैट इज जो कि डायगोनल एलिमेंट है उनके मैं लूंगा बच्चों रेसिप्रोकल, दैट इज 1/a 0 0 0, बी का रेसिप्रोकल 1/b 0 0 0 and that is the 1/c. It is the A inverse of this particular matrix which are containing only diagonal element and upper triangular matrix and lower triangular matrix containing 0. Okay, so this type of matrix have A inverse of, in diagonal element we have to take reciprocal on that numbers only. So we can find easily A inverse here. So this is the short trick number 2 बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है सबको। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल A मुझे दिया है, A वाला मैट्रिक्स दिया है बच्चों हमको, दैट इज 2 0 0 0 -5 0 0 0 1। इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का मुझे A इनवर्स फाइंड करना है। तो A इनवर्स फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना है सिर्फ बच्चों, दैट इज डायगोनल एलिमेंट जो कुछ भी एलिमेंट है उसका मुझे सिर्फ क्या करना है, उसका मुझे सिर्फ क्या करना है रेसिप्रोकल। तो यहां पर 2 का रेसिप्रोकल 1/2 0 0 0 -5 का रेसिप्रोकल दैट इज -1/5 0। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पर उनको लगता है अगर मैं 5 का रेसिप्रोकल 1/5 लिखता हूँ तो माइनस का रेसिप्रोकल प्लस करके आ जाऊंगा। सो वहाँ पर ऐसी गलती मत करो, सिर्फ 5 का रेसिप्रोकल 1/5 माइनस साइन एज इट इज, कीप इन माइंड केयरफुली। ओके, दैट इज 0 0 1 का रेसिप्रोकल 1। ओके, इज इट क्लियर फॉर दिस पर्टिकुलर शॉर्ट ट्रिक। और एक चीज आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान में रखनी है बच्चों, जो कुछ भी इसका डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो नॉट इक्वल्स टू 0 रहना चाहिए। फिर से वही चीज, ओके, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो मैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने जाऊंगा, तो यहाँ पर एक ध्यान में रखना, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए डायरेक्ट कैसे फाइंड करते हैं, जहां पर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 0 एंड डायगोनल एलिमेंट कंटेन्स ओनली एलिमेंट। तो यहाँ पर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको बता रहा हूँ किस तरह से फाइंड करना है। सो लेट्स कॉन्सेंट्रेट हियर। तो मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते समय डायरेक्ट आपको एक ही चीज करनी है, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पर दिए हैं उन तीनों का मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लीकेशन। तो आपको इजीली मिल जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो a इंटू बी ए बी इंटू सी दैट इज ए बी सी। ओके, तो यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया बच्चा आपका ए बी सी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, आपको वो डिटर्मिनेंट की प्रोसीजर सॉल्व नहीं करनी है यहाँ पर, जहां पर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कंटेन 0 एंड वी हैव टू गिवन ओनली डायगोनल एलिमेंट। वहां पर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए किस तरह से फाइंड करूंगा, दैट इज ओनली मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस डायगोनल एलिमेंट। -5 into 2 -10 -10 into 1 that is a -10. So here we can find determinant easily of this type of matrix. क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है सबको। तो चलो शॉर्ट ट्रिक 3 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। शॉर्ट ट्रिक 3 की तरफ बढ़ेंगे विदाउट वेस्टिंग अ टाइम।
नाउ कमिंग टू द शॉर्ट ट्रिक नंबर 3, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आपको सबको नोट डाउन करके रखना है जो कि हम अभी लिखेंगे। तो चलो शॉर्ट ट्रिक नंबर 3 पढ़ेंगे। इफ A is a square matrix of order n, if A is a square matrix of order n, then तो सर स्क्वेयर मैट्रिक्स यानी क्या? स्क्वेयर मैट्रिक्स यानी जहां पर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल दिए हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? स्क्वेयर मैट्रिक्स। ओके, कंसेप्ट क्लियर? तो देन मैं क्या लिखूंगा यहां पर, ध्यान में रखो, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। दिस इज पर्टिकुलर फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ स्क्वेयर मैट्रिक्स। ये अच्छे से नोट डाउन कर लो जल्दी से जल्दी। जब हम लोग इसके ऊपर के प्रॉब्लम देखेंगे तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। ओके, सो नोट डाउन कर लिया सबने। इफ A इज द स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो ध्यान में रखो, ये वाला एक्सप्रेशन ध्यान में रखो, माइंड में रखो, लर्न करके रखो, 10 बार लिखो इसको। A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल्स टू एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल्स टू क्या रहता है बच्चों? दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। ओके, इज इट क्लियर? सो लेट्स मूव द प्रॉब्लम नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ दिस शॉर्ट ट्रिक। ओके, तो मैं एग्जाम्पल नंबर 1, if A is equals to, that is 3 2 4 5, then we have to find here बच्चों determinant of A into adjoint of A is very much important problem. Option A 49, option B is 89, option C is 7 and option D is 3. नोट डाउन करो जल्दी, we will discuss it very soon. Okay? जिनको आंसर आता है वो आंसर बता सकते हो। Okay students, let's move to the solution of this question. Okay, so what we have to find here, determinant of A into adjoint A, ये हमको फाइंड करना है बच्चों यहाँ पर। so I put the box here. okay, determinant of A into adjoint A, तो मेरे पास सबसे पहले एक फॉर्मूला है जो हम लोगों ने कुछ देर पहले यहाँ पर लिखा था, दैट इज A इंटू एडजॉइंट A। ओके, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बाय प्रोसीजर, ये आपको पेपर सॉल्व करते समय नहीं लिखना है, वी नो दैट। ओके, सो व्हाट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू रहता है बच्चों, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी नो। फिर इसके बाद आप यहाँ पे A इंटू एडजॉइंट A हमको फाइंड करना है, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I हमको दिया है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ A बच्चों फाइंड कर दूंगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A चलो फाइंड करते हैं यहाँ पर, दैट इज 5 इंटू 3 15 माइनस 4 इंटू 2 8। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A यहाँ पर क्या हो गया, दैट इज 7। तो 7, ओके, 7 इंटू यहाँ पर क्या लिखेंगे I।
ओके, इज इट क्लियर बच्चों? 7 इंटू आई। अब मैं 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे पता है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? दैट इज 1 0 0 1 होता है। 7 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दैट इज 7 0 0 7। ओके, और इसका अभी डिटर्मिनेंट फिर से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर, तो यहाँ तक आ गए, यहाँ तक समझ गया। ये हमने क्या निकाला है? a इंटू एडजॉइंट ऑफ a निकाला है बच्चों। यहाँ तक समझ में आ गया यहाँ पर कैसे किए? ये हमने वैल्यू किसकी फाइंड की है? a इंटू एडजॉइंट a। किस तरह से? फॉर्मूला हमको पता था, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ a हमने फाइंड किया a के ऊपर से, दैट इज 7। तो 7 इंटू आई लिखा। I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, दैट इज 1 0 0 1। 7 को अंदर मल्टीप्लाई करके हमने क्या किया? a इंटू एडजॉइंट a फाइंड कर लिया। अब हमको फाइंड क्या करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। ओके, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ये डिटर्मिनेंट का साइन या फिर ये dt एक ही है बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान में रखना, दैट इज 7 इंटू 7 49 माइनस 0। तो मेरा आंसर क्या रहा है? ऑप्शन ए। आर यू गेटिंग? बाय अप्लाइंग दिस शॉर्ट फॉर्मूला वी कैन फाइंड दिस टाइप ऑफ आंसर। ओके, नहीं तो फिर यहाँ पर क्या करते थे हम लोग? सबसे पहले स्टेट बोर्ड की मेथड से एडजॉइंट a निकालो, फिर a के साथ उसको मल्टीप्लाई करो, a इंटू एडजॉइंट a, फिर जो कुछ भी आंसर आता उसका डिटर्मिनेंट हम निकाल पाते थे। तो दिस इज द वेरी मच लॉन्गर प्रोसीजर। इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन फाइंड दिस इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो हियर ये फॉर्मूला ध्यान में रखकर आप फाइंड कर सकते हो। ओके, सो लेट्स नोट डाउन वेरी क्विकली। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, दैट इज क्वेश्चन 2। इफ a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल्स टू, हमको दिया है 10 0 0 10, then determinant of a is equals to what? Option A is 20, option B is 30, option C is 10, option D is 40. Okay, so this is particular problem बिल्कुल छोटा सा ही है, पर तभी भी यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। उनको लगता है कि दैट इज 10 इंटू 10 20 माइनस 0, हियर दे विल गेट 20 माइनस 0। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो टिक करके आते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सो दिस इज द वेरी रॉन्ग प्रोसीजर बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग अभी पढ़ेंगे कि इस टाइप की प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है एंड डिटर्मिनेंट हमको किस तरह से फाइंड करना है। ओके, सो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन अभी ट्राई करते हैं। चलो, a इंटू एडजॉइंट a is equals to, we have to given 10 0 0 10, this is square matrix of order 2. okay, so मैं यहाँ पर लिखूंगा again, that is we know that a into adjoint a is equals to determinant of a into I. okay, is it clear? determinant of a into I we can write it, क्योंकि ये हमको फॉर्मूला पता है। अभी हमको गिवन है a इंटू एडजॉइंट a इंटू एडजॉइंट है हमको गिवन है बच्चों, दैट इज 10 0 0 10, ये हमको गिवन है, और लेफ्ट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एज इट इज। ओके, आफ्टर दिस आई कैन टेक कॉमन फ्रॉम दैट मैट्रिक्स, दैट इज 10, और मैं लिख सकता हूँ 1 0 0 1। Is it clear for all of you? राइट हैंड साइड डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। और ये जो कॉमन निकालने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स आया है, ये क्या है बच्चों? दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स 10 इंटू आई। ओके, 10 इंटू आई
is equals to determinant of a into I. By comparing this, 10 into I is equals to determinant of a into I. So here I will get the determinant of a is equals to 10. That is option number C. Very easy. We can find determinant of a. वहाँ पर आप गलती नहीं करना है कि 10 इंटू 10 इंटू 10 ये तो 100 पे जा रहा है कि नहीं, तो 100 माइनस 0 ऐसा